कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही अर्रसूलिल मुसद्दक़ अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम वअला आलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि स्साअ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, कि मुझे ऐसा न लगे कि मैं करबला के वाकई मैदान में हूँ, क्योंकि कुछ मैसरा में है, कुछ मैमूना में है, कुछ क़ल्बे लश्कर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जंग का मैदान नहीं है, ये आज़ादारी का मैदान है, जहाँ पर हमें हुसैन को पुरसादारी देनी है। तो आप बता थोड़ा थोड़ा सिमट आएंगे, ताकि बाद में जो खा पी करके आएंगे उनके लिए जगह छोड़ दिए। सलवात पढ़िए सब मिल करके। अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि आज यहाँ के खमसे की आखिरी मजलिस है और ज़ाहिर सी बात है, अगर स्टार्टिंग अच्छी होती है तो एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर फील्ड से दर्शक गायब हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर दूर से नज़ारा करने वालों को शोर शराबा कम महसूस होता है, तो ये लगता है कि फील्ड पर मैच अच्छा नहीं। ये मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ चलिएगा और उतनी ही दिलचस्पी से सुनिएगा जितने आपने 4 दिन दिलचस्पी से सुना है। क्योंकि जो मैं मौजू छेड़ूंगा वो भी खुश्क है, और जो आपको हिदायत दूंगा वो भी खुश्क है, और जो बयान होगा वो भी खुश्क है। क्योंकि नाज़िम साहब ने तो कह दिया, सुना है वो बोले तो फूल झड़ते हैं। चलो ये बात है तो बात करके देखिए। यही कहा था ना? हाँ, सलवात पढ़िए सब मिलकर के। तो अब नाज़िम साहब की बात ये रहेगी या मौलाना अलमदार की बात रहेगी, ये तो फैसला बाद में पता चलेगा। सही है, दवा जितनी कड़वी होती है फायदा उतना करती है। ये मैं इसलिए वो कर रहा हूँ ताकि आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, क्योंकि शायद जो मजालिस के गोशे और जो बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ ना सुनी होंगी।
क्योंकि मैंने आम सा मौजू उठाने की कोशिश की है, लेकिन उमूमियत में खुसूसियत इंशाअल्लाह पाई जाएगी। मौजू जहन में रखिए, मैं मौजू पहले बता दे रहा हूँ ताकि जब मौजू जहन में होगा तो गुफ्तगू समझ में आएगी। और अगर बग़ैर मौजू के और बग़ैर टॉपिक के कोई बात की जाती है तो ये नहीं पता चलता कि इसका सिरा किधर जा रहा है, बात किधर जा रही है, मफ़हूम किधर जा रहा है, उसलूब किधर जा रहा है, मफ़ाहिम किधर भाग रहे हैं, समातें कहाँ हैं और ख़तीब किधर जा रहा है, पता ही नहीं। तो मौजू मैं क्लियर किए दे रहा हूँ कि ये याद रखिएगा कि आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो है हमारा वक्त का इमाम जो पर्दे गैब में मौजूद है। वो सबसे ज़्यादा मज़लूम है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बयान की गई, बयान की जाती हैं, बयान की जा रही हैं इमाम के मुताल्लिक़, शायद वो बातें हो ही ना जो हम बयान करते हैं। मौजू मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, हम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये जहन में रखिएगा। यानी मार्फत इमाम और हम और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये मौजू जहन में रखिएगा तो गुफ्तगू हमारी समझ में आएगी। अब सवाल ये होता है कि मार्फत कहते किसे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें फ़र्क करती हैं। एक ये होता है हम कहें साहब हम ये नाजिम साहब को हम पहचानते हैं, एक हम कहें नहीं, हम मार्फत रखते हैं। पहचानना और मार्फत रखना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे हम अपने यहाँ रिश्तेदारों को बास को पहचानते हैं और बास की मार्फत रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ समाज में बास को हम नाम से जानते हैं लेकिन बास की हम मार्फत रखते हैं। ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि ये बातें अल्फाज में बिखेर रहा हूँ, फैला रहा हूँ, ताकि अपनी गुफ्तगू को बआसानी आपकी खिदमत अक़दस में क्या कर सकूँ, पेश कर सकूँ। चूँकि आज हम अपने इमाम से कहते हैं मौला आ जाइए, जैसे हम किसी मेहमान को बुलाएं और मेहमान की मेज़बानी करने के लिए हम तैयार ना हों। जैसे हम कभी कभी किसी से फॉर्मेलिटी कह देते हैं, अरे आइए हमारे घर तशरीफ़ लेकर के आइए, और जब वो घर तशरीफ़ ले आया तो हम सोचते हैं पानी पर चला दें, हम सोचते हैं चाय पिला दें, हम सोचते हैं चलो भाई नाश्ता करा दें, उसके बाद सोचते हैं खाना भी खिला दें, उसके बाद सोचते हैं शायद कुछ देर और रोक लें। यानी अब जैसी जैसी कंडीशन होती जाएगी वैसा वैसा नज़रिया क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। लेकिन इसी के बरखिलाफ़ आप किसी एक उसको बुलाइए जो आपका चहीता हो, जिससे आप इश्क करते हो, जिससे आप मोहब्बत करते हो, तो अब आप सोचेंगे कि जो आने वाला है ये आए तो इसकी शायान शान खातिर होनी चाहिए, इसकी शान के मुताबिक एहतमाम होना चाहिए, इंतज़ाम होना चाहिए, पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए और इंतज़ामात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितना अहम ये हमारा मेहमान होगा उतनी ही अहमियत की हामिल हमारी मेज़बानी होगी। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ़ हम सिर्फ किसी के साथ फॉर्मेलिटी अदा करने लगें तो मालूम दिया फॉर्मेलिटी अदा करना मार्फत के बरखिलाफ़ होगा। मेरी बात समझ रहे ना, मार्फत के बरखिलाफ़ होगा। अब इसी को ज़रा सा पलट दीजिए कि हम अपने इमाम को चाहते हैं, मानते हैं, इश्क करते हैं, इमाम को आवाज़ देते हैं, इमाम को बुलाते हैं, इस्तिग़ासा बुलंद करते हैं, लेकिन क्या आवाज़ देने में, बुलाने में, इस्तिग़ासा में,
इमाम के ज़ोहर की दुआ करने में क्या कंडीशनें अलग अलग नहीं हो गई? अलग अलग हो गई। एक इंसान वो है जो इमाम का नाम बगैर वज़ू के लेता ही नहीं है। एक वो है कि जब मुक़द्दस वादी में आ जाता है तब सोचता है अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अपने इमाम को बुलाऊं। और एक इंसान वो है कि जो हर लम्हा इमाम का नाम लेता है और लोगों को धोखा देता है। समझ रहे हैं? और एक इंसान वो है कि जो इमाम के नाम पर ही बेईमानी करता है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि जो तहारत के साथ बुला रहा था वो इमाम को अलग पहचान रहा था, जो वादी मुक़द्दस का ख्याल कर रहा था उसकी नज़र में इमाम का तस्वुर अलग था, जो इमाम के नाम पर धोखा दे रहा था उसकी नज़र में इमाम की शख्सियत अलग थी, जो इमाम के नाम पर लोगों को वरगला रहा था उसकी नज़र में इमाम की कैफियत अलग थी। तो अब पता चला कि इमाम की मार्फत हासिल कर लेना कोई कमाल नहीं है। भाई आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, आप पीछे आने वालों को मत देखिएगा। समझ रहे? मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। क्यों? इसलिए जब हम इमाम की मार्फत, बिल्कुल वैसे ही जैसे दोस्तों की कैटेगरी होती है ना, फ्रेंडशिप में, फ्रेंड सर्कल में हम किसी को कहते हैं ये हमारा फ्रेंड है, किसी कहते हैं ये बेस्ट है, किसी कहते हैं ये बेस्टी है, कहते हैं ये बहुत बेस्ट है, ये फला है, ये फला है। यानी इसका मतलब दोस्तों की कैटेगरी को भी हमने दर्जा बंदी कर दी। क्या इमाम की मार्फत भी ऐसे ही दर्जा बंदी चाहती है? हम गर्दन हिलाए नहीं चाहती, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी निगाहें बता देती हैं कि इमाम हमारी नज़र में हाजिर कितना है, हमारी नज़र में ये मौजूद कितना है, हमारी नज़र में इमाम का वजूद मुक़द्दस कितना है। ये हमारी इमाम से जो उनसियत होगी, जो लगाव होगा वो बता देगा। और जब ये आसानी बता देगा ये लगाओ, तो आप बताइए जब फ्रेंड सर्कल में हम किसी को चाय पर बुलाते हैं, किसी को नाश्ते पर बुलाते हैं, किसी को बाहरी से रुखसत कर देते हैं, किसी को घर के अंदर ले आते हैं, कोई घर के अंदर का सर्कल इतना करीबी हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कैटेगरी हमारे यहाँ पाई जाती है। अब इसी चीज़ को पलटिए इमाम की बनिस्बत। अब मैं आपसे सवाल कर लूँ, आप इमाम को कितना चाहते हैं? आप इमाम को कितना मानते हैं? आप इमाम से कितनी उनसियत रखते हैं? तो आप यही कहेंगे साहब, जब हमारा नुकसान और फ़ायदा जहाँ पर नज़र आता है वहाँ पर हम इमाम को तो मानते हैं, लेकिन जहाँ पर यानी हमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई देता है वहाँ हम इमाम को क्या कर देते हैं? फरामोश कर देते हैं। जैसे किसी इंसान से कहिए साहब मजलिस हो रही, चलिए, कहेंगे भी मैं दुकान पर हूँ, जबकि आज संडे है। लेकिन आप देख लीजिए जितनी छुट्टी है ये अपने घरों पर संडे मना रहे होंगे, संडे मना रहे होंगे, क्योंकि ये जब कैमरा घूमेंगे ना तो कल की वीडियो और आज की वीडियो में बहुत आपको डिफरेंस दिखेगा। तब पता चल जाएगा कि कितने खाने पर आने वाले थे, कितने हुसैन के नाम पर आने वाले थे। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। समझ रहे हैं? क्योंकि जुल अशीरा तो हमने याद रखा, लेकिन जो करबला की मजलिस कर रहे हैं इसकी भूख और प्यास हमसे बर्दाश्त नहीं। सही है ना? जब बर्दाश्त नहीं है तो हम गए किधर? और नाम है करबला का। अब मैं ज़रा सा रब देता हूँ करबला से इस इमाम की मज़लूमियत को। इमाम ने एक आवाज़ बुलंद की थी, सब पढ़ते हैं, हल मिन नासरीन यंसुरुना, है कोई जो मदद करे। इमाम ने आवाज़ दे दी, लेकिन ईमानदारी से बताइए जो करबला में मौजूद थे वो कहाँ थे?
1,30,000 से लेकर के जो लश्कर की तादाद है 3,60,000 करबला के मैदान में, उसके बाद 3,60,000 से लेकर के 9 लाख का लश्कर करबला के अतराफ में मौजूद था। सबने सुना हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज़। आए कितने? आए कितने? समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है जो समझने के और समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। आए कितने? तारीख उठाइए, देखिए तो आपको पता चल जाएगा आए कितने। लेकिन जितने आ चुके थे, कभी कभी ये तारीखें जो हम 72 कहते हैं ना, ये 72 वो थे कि जो यजीदियों की नज़र में अहमियत रखते थे, वरना करबला के शोहदा की तादाद 118 तक है। मेरी बात समझिएगा, 118 तक की तादाद पाई जाती है, क्योंकि हमले ऊला में 40 या 50 अफराद, 2 रिवायतें हैं। ये कहती हैं ये शहीद हो गए, और शहीद जब हो गए तो अब ये 40 और 50 को निकाल दिए। एक रिवायत कहती है 118, एक रिवायत कहती है 108। अब ज़रा से ये 40 और 50 का अंतर देख लीजिए, 72 से कितना होगा। समझ में आ रहा है ना? मेरी बात समझिए। और ये किताबों में पाया जाता है, क्योंकि इसको जब आप मिलाइएगा तो करबला के शोहदा को जब नाम लिया गया तो मालूम किया 108 या 118 की फेरिस पाई गई, लेकिन जो शोहरत है वो कितनी है? 72। ये 72 क्यों? क्योंकि ये 72 के सर नो के नेज़ा पर बुलंद हुए, सबके नहीं, ये 72 के। इसलिए कि इसका तस्करा हमेशा 72 किया जाता है, क्योंकि ये सर नेज़ों के ऊपर क्या किया गया? उठाया गया। अब इसी को आप जरा सा पलटिए, ये नेज़े पर उठने वाले 72 सर, बखिया जो बेचारे और शहीद हुए, इनकी खता क्या थी? इनका नाम है तारीख में? है। इमाम ने आवाज़ बुलंद की हल मिन नासिरिन यंसुरना की, कि कौन है जो मेरी मदद करेगा। ईमानदारी से आप बताइए, कौन है जो मेरी मदद करेगा? अब मदद करने की आवाज़ इमाम ने बुलंद की। हमने अपने अमल से इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा, अपने अमल से इमाम की आवाज़ पर इजाबत किया। साहब जब नाम पुकारा जाता है तो हमने हाज़िरी लगाई, अपनी प्रेजेंटी लगाई, हमने लब्बैक कहा, हमने प्रेजेंट कहा, हमने हाजिर कहा, हमने मौजूद का कुछ एक जवाब तो होना चाहिए ना। अब आज जो हमारा इमाम पर्दे गैब में है, ये जो पर्दे गैब में इमाम है, क्या इसके लिए भी हमने कोई प्रेजेंटी सवेरे और शाम लगाया? नहीं लगाया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे ज़रा सा पूछिए, ये जब सवेरे उठते, ये जो बच्चे हमारे यहाँ सामने पाए जाते हैं, इनसे पूछिए कि जब ये सवेरे उठते हैं, क्या इन्होंने अपने इमाम के नाम के ऊपर अपने माँ बाप को पहला सलाम किया या नहीं किया? माँ बाप को छोड़ दीजिए, सवेरे उठे, इमाम को कहा अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, कहा या नहीं कहा? बच्चों को छोड़ दीजिए। नौजवान, तुम डेली इमाम को सलाम करते हो नहीं करते हो? ये हमारे बुजुर्गान सलाम करते हो नहीं करते हो? अब समझ में आया कि जब हम अपने इमाम को जो हर वक्त मौजूद है, जब उसको सलाम करने के आदी नहीं हो पाए, तो अब जब जो इमाम मौजूद है उसको सलाम करने की आदत नहीं डाल पाए, तो मौलवी मौलाना को हम सलाम कैसे करेंगे? जो बड़ा था उसको भुला गए, तो जो छोटा होगा उसको क्या याद रखेंगे? एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। गौर कर रहे हैं ना जरा सा? यानी इस चीज को सोचिएगा कि जब हमने आदत अपने इमाम को नहीं डाली सलाम करने की, सलाम करने में जाता क्या है?
अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, बस अस्सलामु अलैका या अबा सालेहिल महदी कह तो सकते हैं ना। इमाम को पुकार सकते नहीं, कह सकते हैं, पुकार सकते हैं, लेकिन इमाम हमारे वजूद में आया क्यों नहीं? इमाम हमारे वजूद में उतरा क्यों नहीं? इमाम को हमने अपने वजूद में उतारा क्यों नहीं? इमाम को हमने हर वक्त हाजिर नाजिर जाना क्यों नहीं? हमने अपने इमाम को आइडियल मान करके उसकी मौजूदगी में उसको हाजिर नाजिर बनाते और उसके बाद कहते आप जब सामने मौजूद हैं तो मुझे झूठ बोलने में भी शर्म आएगी, मुझे धोखाधड़ी में भी शर्म आएगी, मुझे मक्कारी करने में भी शर्म आएगी। लेकिन जब हमने ये सोच लिया इमाम पर्दा गैब में है तो मियाँ पर्दे में तो इमाम रहा, गैबत में वो चला गया, लेकिन जो गैरत का पर्दा था वो हमारी अक्लों पर पड़ गया। समझ रहे हैं? वो पर्दा जो था वो हमारी अक्लों के ऊपर पड़ गया। अब जब अक्लों पर पड़ गया तो अब पता चला हमें 3 पर्दे तो याद रहे, जो अक्ल पर पर्दा पड़ा था वो याद नहीं रहा। एक सलवार तो पढ़िए सब मिल करके। भाई 3 पर्दे ना याद रखिए, ये 4था पर्दा भी याद रखिएगा। क्यों? इसलिए कि जो अक्लों पर पड़ गया उसने तुमको इमाम से गाफिल कर दिया, इमाम से दूर कर दिया, इमाम से गफलत बरतने लगे। तो जब इमाम से गफलत बरतने लगोगे तो फिर ये बताओ तुम्हारी नज़र में क्या है, कौन मौजूद है, तुम्हारी नज़र में कौन है, तुम्हारी नज़र में कौन आइडियल है, किसको तुमने आइडियल बनाया? तो जब हमने इमाम को सलाम करने की आदत नहीं डाली तो क्या इमाम के नाम पर किसी को बख्शने की आदत डालेंगे? इमाम के नाम पर किसी को माफ़ी देंगे? इमाम के नाम पर कोई दरगुजर करेंगे? इमाम के नाम पर हम किसी के हुकूक को माफ़ कर देंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? आदत ही नहीं है, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये फार्मूला किसने सिखाया? हमारे इमाम ने ऐसा कोई फार्मूला नहीं दिया, बल्कि इमाम यही तो बताना चाहते हैं। कुरान की रविश तो यही है कि अगर जब जाहिल तुमसे टकरा जाए तो उससे तुम लड़ना नहीं, बल्कि उससे सही से तुम अपने आप को बच करके गुजर जाना। यही कुरान की रविश है, यही इस्लामी तरीका है। तो पता चला जाहिल अफराद हर छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, अक्लमंद इंसान बड़ी बड़ी बातों से दरगुजर कर लेते हैं। इसलिए कि हम तो इंतजार इमाम का कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो उनके साथ चल करके बताएंगे हक वाला कौन था, बातिल वाला कौन था। एक सलवार पढ़िए सब मिल करके, एक और सलवार पढ़िए सब मिल आप गौर कर रहे हैं ना? यानी जब इमाम आएगा तब पता चलेगा सही और गलत का, और जब इमाम आएगा तो फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा तो यही होगा ना कि अगर हमें इमाम से तालमेल रखने की आदत होगी और हम डेली सलाम पहुंचाते होंगे तो इमाम भी तो जवाब देते होंगे या नहीं? आजमा करके देख लीजिए मियाँ, जब हम मज़ार पर, रोज़ों पर, करबला, नजफ, कूफा, सामर्रा जाते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल, कहते हैं ना? कहते हैं, कहते हैं। ज़ियारत पढ़ते हैं, कहते हैं ना? कहते हैं। आप बताइए सलाम जिंदों को किया जाता है या मुर्दों को किया जाता है? सलाम जिंदों को किया जाता है। तो अब पता चला कि जिनको यकीन है कि इमाम जिंदा है वो सलाम की आदत डालते होंगे, और जिनको यकीन ही नहीं इमाम मौजूद है वो किसको सलाम करेंगे?
उसे यकीन है कि इमाम है, तो हम तो सलाम करने की आदत डालेंगे ना। और जब इमाम से राबिता हमारा अच्छा हो गया, आप बताइए, जब बाहर वालों से सिर्फ आपकी सलाम दुआ हो और आप जब यहाँ से जाएं ज़ियारत करने के लिए, तो इराक़ में जिससे वीडियो कॉलिंग होती थी, वो जब जाएगा तो उसके रवैये में बदलाव तो होगा ना, बदलाव होगा ना। वो तुमसे राहो रस्म तो रखेगा, तुम्हारी मुश्किलात तो दूर करेगा कि साहब ये मेरा मेहमान आया है। अब अगर तुम यहाँ से अपने इमाम की खिदमत में सलाम भेजने की आदत रखोगे, तो जब वो उधर से जवाब देगा, तो जब ज़हूर होगा, तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है 313 में नाम किसका आया है। बस ये देख लेना किसके कमांडरी में कौन कौन आया है। समझ रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं है। और जिसका राबिता अपने इमाम से मजबूत नहीं होगा, वो हो सकता है फौज में शामिल तो हो जाए, लेकिन सहमा भी होगा, डरा भी होगा। मैं जाऊं तो जाऊं, जाऊं तो जाऊं किधर, इसलिए कि यहां तो कोई शनासा है ही नहीं है मियाँ। इसीलिए कहा जाता है राबिता इमाम से रखोगे, तो जब इमाम से राब्ता हो जाएगा ना, तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारा राब्ता खुदा से कैसा है, तुम्हारा राब्ता अहले बैत से कैसा है, तुम्हारा राब्ता रसूल से कैसा है। फिर बताने की ज़रूरत नहीं है कि कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ये जो मांगा है तो इनसे राब्ता कैसा है। इसलिए कि जब हमारा राब्ता आखिरी इमाम से बेहतर हो जाएगा, तो पता चला कुछ ने पहले पर रास्ता छोड़ दिया, कुछ ने 3 पर रास्ता छोड़ दिया, कुछ ने 6 पर रास्ता छोड़ दिया, कुछ ने 7 पर रास्ता छोड़ दिया। तो जब हम 12 तक आ गए, तो हमारा पहले से भी रास्ता अच्छा, हमारा दूसरे से भी अच्छा, हमारा तीसरे से भी अच्छा, हमारा चौथे पांचवे से भी अच्छा। और जब आखिरी आएगा, तो उससे तो आदत है सलाम दुआ करने की, है ना, दुआ करने की। तो जब वो आएगा, तो जैसे हमारा शनासा बाहर कोई होता है, हम कहते हैं साहब उधर क्यों बैठे, जरा सा आगे आइए। तो जब तुम्हारा राब्ता इमाम से अच्छा होगा, तो इमाम यही तो कहेगा, अरे फला साहब वहां क्यों हो, वहां क्यों हो। इसलिए कि यहां उठ कर क्या हो, तुम्हारा मकाम आखिर का नहीं है, सदरे महफिल हो। एक सलवात पढ़िए सब मिलिए। समझ रहे हैं? इमाम से पहचान होगी तो इमाम कहेंगे आओ तुम्हारी जगह यहाँ पर। जैसे कल मौलाना कह रहे थे ना, बार बार बुलाते बुलाते तो आपको पता है सदर महफिल तो बुलाया तो जाता है, लेकिन कुछ लोग शर्मा हुजूरी में पीछे बैठ जाते हैं। भाई पीछे बैठने वालों से माजरत के साथ सलाम बढ़िया सब मिल करके समझ रहे हैं। लेकिन सदर महफिल जो है, ताकि तुम्हें पता हो जाए कि तुम्हारा राब्ता इमाम से कैसा है, तुम्हारा राब्ता इमाम से कितना बुलंद है। क्योंकि जब इमाम आएगा तो फिर न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न इख्तिलाफात होंगे, न निफाक होगा, न मुनाफिकत होगी, न लूटामारी होगी, न लेमारी होगी, न बेईमानी होगी, न फरारी हो है, कुछ नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो जिसका जो अलमबरदार होगा वो आएगा, और जिसका जो फर्रार होगा, सलवार पढ़िए सब मिल करके। समझ रहे हैं? और ये जो दुआ हम लोग पढ़ते हैं, जिसको मैंने आज इसीलिए वो किया ताकि कम से कम इस दुआ के बारे में तो हम कुछ बता दें कि हमारा राब्ता इमाम से कितना है। अभी बहुत सारे लोग इस दुआ को दुआए फ़रज भी कहते होंगे,
जबकि दुआए फ़रज अलग है। इलाही आज़मल बला जो हम पढ़ते हैं इसे कहते हैं दुआए फ़रज। और ये जो दुआ हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन, इसे कहते हैं सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ। सही है ना? यानी दुआए सलामती इमाम ज़मान इसका नाम है। अब आप जानते हैं इस दुआ को जब आप पढ़ेंगे तो जो कुरान में और रिवायतों में जो फ़ायदा गिनाया गया वो 90 फ़ायदा है इस दुआ के पढ़ने का। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं 90 के 90 गिनाऊँ, लेकिन जिसको चाहिए वो आकर के मुझसे ले ले कि ये 90 फ़ायदा इस दुआ का पढ़ने का क्या है। मेरे पास फ़हरिस्त मौजूद है, मेरे पास फ़हरिस्त मौजूद है। लेकिन इतना याद रखिएगा, ज़रूरत कभी कभी फ़हरिस्त की नहीं होती है, कभी कभी ज़रूरत फ़हरिस्त की नहीं होती है, बल्कि किस चीज़ की होती है? अमल की होती है। एक फ़हरिस्त पर पूरे खरे उतर जाओ, 90 तक आसानी पहुंच जाओगे, लेकिन जो पहले ही पर रुक जाए वो आखिर तक क्या जाएगा? समझ रहे हैं? तो 90 फ़ायदे हैं। ये 90 फ़ायदे किसी और के नहीं हैं, हमारे ही फ़ायदे हैं। कभी मार्फत बढ़ती है, कभी मानवियत बढ़ती है, कभी रूहानियत में इजाफ़ा होता है, कभी बीमारी से शिफा मिलती है, कभी मालूम दिया बीमारी जो ज़ाहिरी बातनी है वो दूर होती है, कभी मालूम दिया परेशानी छटती है, कभी मालूम दिया ना आखिर बहुत सारी चीज़ें हैं इसके फ़वाइद। लेकिन आपको पता है इस दुआ में छिपा क्या है? ये तो जब आप वो कीजिएगा तो मैं बता रहा हूँ कि ये दुआ जो है हमारे 2 इमामों से आई है, एक 5वें इमाम से और एक 6ठे इमाम से। समझ रहे? एक 5वें इमाम से और एक 6ठे इमाम से। ये जो दुआ आई है ये तकरीबन काफ़ी में भी है, कफ अमी में भी है, बलदुल अमीन में भी है, उसके बाद मफातिहुल जनान में भी है, तहज़ीबुल अहकाम में भी है, यानी शेख तूसी अलैहिर्रहमा की। समझ रहे हैं? और ये जो तहज़ीबुल अहकाम है ये तकरीबन 10 जिल्दें हैं, जिसमें 13,600 अहादीस मौजूद हैं। तहज़ीबुल अहकाम की बात बता रहा हूँ, इतनी अहादीस मौजूद हैं। और उसी में ये आया कि हमारे 5वें और 6ठे इमाम से ये जो दुआ मंसूब है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये दुआ आप पढ़ते तो हैं लेकिन किस इमाम से आई है, तो आप बआसानी बता सकते हैं हमारे 5वें इमाम और सलवात तो पढ़िए कम से कम। समझ रहे हैं? तो इस दुआ में छिपा क्या है? हम यही कहते हैं अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा यानी परवरदिगारा, कुल है कुन, कुन यानी हो जा। लेकिन चूंकि आगे हम कायदे यरमलून जारी करते हैं तो नून ना पढ़ के लाम में मिला देंगे, तो यही कहते हैं अल्लाहुम्मा कुल ले वलीयकल, परवरदिगारा तू हो जा। आप बताइए किससे कहा जा रहा है? परवरदिगार से, अल्लाह से। कुल तू हो जा ले वली का, अपने वली के लिए। कौन? हुज्जत इब्नुल हसन। कौन वली है तेरा? वो है कि जो तेरी हुज्जत है। हुज्जत किसे कहते हैं? कभी कभी जब हम लड़ते हैं ना आपस में तो हम कहते हैं देखो आखिरी बात हुज्जत तमाम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यानी अब इसके बाद ऑप्शन नहीं है। इससे आसान तर्जुमा नहीं कर सकता हूं ताकि सब तक पहुंचे। यानी जहां पर जाने के बाद सारे ऑप्शन खत्म हो जाएं उसे कहा जाता है हुज्जत, उसे कहा जाता है हुज्जत। और अगर यही ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाए तो ज़मीन मैं अपने इतनी शान और शौकत के क्या हो जाएगी? गर्क हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो अब पता चला कि अगर आज ज़मीन पर
पूरा वजूद पाया जाता है, तो तुम चाहे मानो या ना मानो, आखिरी इमाम का वजूद साबित करता है। समझ रहे? चाहे मानो या ना मानो, आखिरी इमाम का वजूद साबित करता है। तो अब ये जो दुआ है इसका तर्जुमा कीजिए, अल्लाहुम्मा कुल ले वलीयकल, परवरदिगारा तू हो जा अपने वली। वली किसे कहते हैं भाई? आज झगड़ा ही विलायत का है, आज झगड़ा ही वली का है। अब समझ लीजिए, जो दोस्त मान ले तो दोस्त का दोस्त कैसा होता है पहचान लीजिए। मक्कार का दोस्त मक्कार होगा, सच्चों का दोस्त सच्चा होगा, झूठों का दोस्त झूठा होगा, बेईमान का दोस्त बेईमान होगा, हक परस्तों वालों का दोस्त हक परस्त होगा। क्योंकि इमाम यही तो कहते हैं ना कि साहब अगर किसी को पहचानना कौन कैसा है तो उसके दोस्तों के जरिए देख लो। अगर वो सच्चा होगा तो दोस्त भी सच्चा होगा, वो झूठा होगा तो उसका दोस्त। मौला की बात है। तो अब जरा सा आइए, यहां पर वली का मतलब दोस्त, वली का मतलब मौला, वली का मतलब सरपरस्त, वली का मतलब हाकिम, वली का मतलब हुज्जत, वली का मतलब जहां पर सारे ऑप्शन खत्म। हम अल्लाह से करें अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीयकल हुज्जत इब्नुल हसन। अब यहां पर हुज्जत से ले कायम आमर, किसके लिए? उस कायम के लिए कि जो आमरा है। आमर का मतलब क्या है? कि जिसका हुक्म नाफिज है, जिसका हुक्म चल रहा है, जिसकी हुकूमत चल रही है, जिसका सिक्का चल रहा है। ये सारी बातें समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत आसानी, मैंने कहा ना कि खुश्क मौजू होगा, लेकिन जितना मेरे साथ चलेंगे उतना पहुंचा दूंगा। लेकिन ज़रा सा गौर कीजिए, कुल ले वलीयकल हुज्जत इब्नुल हसन। कौन हुज्जत है? कोई और हुज्जत नहीं है। ले वलीयकल हुज्जत इब्नुल हसन। इब्ने हसन कौन है? हसन का बेटा, हसन अस्करी का बेटा। आखिरी इमाम जो है वो हसन अस्करी का बेटा है। अब इसके बाद हम कहते हैं सलवातों का अलैहि व अला आबाए, इसके ऊपर भी सलाम हो, इसके आबा अजदाद पे भी सलाम हो। है कोई हस्ती जो कहे साहब तुम पर भी सलाम हो, तेरे बाप पर भी सलाम हो, तो मियाँ हो सकता है एक आदमी साहिब सलामत तो हो सकता है, लेकिन आबा अजदाद की गारंटी कौन ले सकता है? अब अगर किसी को घेर घार के लेकर के भी आ जाओगे तो मियाँ किसी को तो घेर लाओगे, उनके आबा अजदाद का क्या करोगे? तो पता चला जिनके आबा अजदाद के ने बुतों के सामने सजदा किया हो उन्हें रज़ी अल्लाह तो कह सकते हो, करम अल्लाह हो वजहू नहीं कह सकते। लेकिन जिसने कभी सजदा ना किया हो, अब चाहे तुम उन्हें अलैहि सलाम कहो, ये तुम्हारी ज़र्फियत देखी जाएगी। इसलिए कि जो जैसा होता है वो वैसे ही उसको मानता है। तो हमारी तीनत पाक थी, हम खल्क हुए थे पाक मिट्टी से, तो हमने अपना रिश्ता जब पाकीज़गी से जोड़ा, तो जब हमारा रिश्ता पाक से था तो हमने अलैहि सलाम मान लिया। और जिनका रिश्ता जिससे भी था गुनाह में लबरेज था, उन्होंने अपनी मंजिल को मान लिया। तो अब हमें इससे बहस नहीं है। आखिरी इमाम जब आएगा तो हम क्या कहते हैं? सलवातु का अलैहि व आबाए। कब कहते हैं? फी हाज़िही सा, किसी वक्त नहीं, अभी इसी वक्त, यानी जो मैं पढ़ रहा हूं इसी वक्त। अब आप बताइए, कोई आर्डर आप फौरी तौर पर कंफर्म करा सकते हैं, पूरा करा सकते हैं? यानी मैं अपने घर वालों से कहूं बेटा ये पानी पिला दो, तो मुमकिन है पानी फौरन आ जाए, मुमकिन है पानी ना आए।
तो मैं वलो अपने घर का हाकिम रहूं तो मुमकिन है इताअत हो, मुमकिन है इताअत ना हो। लेकिन जब हम इमाम के लिए दुआ करेंगे तो यही कहेंगे, परवरदिगारा सलवात अभी भी जब मैं पढ़ रहा हूं अब भी, फी हाज़िही सा व फी कुल्ली सा, अभी के अलावा हर हाल में, चाहे मैं सोता रहूं, जागता रहूं, चलता रहूं, फिरता रहूं, बोलता रहूं, हंसता रहूं, चुप रहूं, खामोश रहूं, हंसता रहूं, आपके साथ चलता रहूं, हर हाल में सलवात हो जो उसका अहल है। सलवात पढ़िए सब मिल करके। समझ रहे हैं? अब इसके बाद आइए, इसी दुआ में इमाम को 6 अल्फाज दिए गए हैं। समझ रहे हैं ना? देखिए मैं पढ़ रहा हूं ताकि आप इमाम के उससे नजदीक होते जाइए। अब हमने कहा फी हाज़िही सा व फी कुल्ली सा, उसके बाद वलियों। आप कौन हैं? वली। आप बताइए, जिनका सरपरस्त जिंदा होता है क्या वो यतीम होता है? क्या वो किसी से खौफ खाता है? क्या वो किसी से डरता है? तो अब आप बता दीजिए, अगर हमें यकीन हो जाए कि अज़ादारी की सरपरस्ती हमारा इमाम कर रहा है, तो अब हमें यहाँ से ना भागने की ज़रूरत है, ना डरने की ज़रूरत है। जो डर जाए वो अज़ादार नहीं, जो भाग जाए वो कर्रार। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। थके तो नहीं है? 42 मिनट हो गए हैं। अगर थक गए तो मैं मसाइब पे आ जाऊं। हाँ, चूंकि ये 6 बातें हैं, 6 बातें मुझे पढ़ने के लिए तो अशरे दरकार है। लेकिन ज़रा सा मैं आज इस बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझिए। ज़रा सा देर हो जाए तो आप आंखें बंद कर लीजिएगा और चलिएगा इमाम की बारगाह में। हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, ताकि जब इमाम की बारगाह में हम सब पहुंचेंगे तो जब सब मिल करके जमात के साथ दुआ करेंगे तो कहीं ऐसा होगा कि हमारा इमाम भी यहीं कहीं हो सकता है। सलवात तो पढ़िए सब मिल करके। अब जरा सा समझिए, वलियों ये कौन है? वली हैं, सरपरस्त हैं। अब जब हमारा इमाम जिंदा है तो डरने की जरूरत नहीं है। जो डर जाए वो हमारे इमाम का ज़ुहूर के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन हम तो अली के मानने वालों में से हैं कि जिसका अमल ही यही है, जो कहता ही यही है, मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े, मरना तो एक ही बार है। जो मरने को मिटना समझता होगा वो डर जाएगा, जो मरने को जीना समझता होगा वो 1000 बार मरेगा, 1000 बार जिएगा। समझ रहे हैं? तो अब हम क्या कहते हैं? वलियों व हाफिजों। इमाम कौन है? हाफिज। हाफिज का मतलब क्या होता है? हिफाजत करने वाला, मुहाफिजत करने वाला, सिक्योरिटी देने वाला। सही है ना? अब आप बताइए, आप कहीं चलिए तो हमारे हिंदुस्तान में कई किस्म की सिक्योरिटी पाई जाती है। किसी को ये सिक्योरिटी, किसी को वो सिक्योरिटी, किसी को +Z सिक्योरिटी, किसी को वो सिक्योरिटी।
लेकिन जहां पर हमारे इमाम की सिक्योरिटी पाई जाए तो मियाँ वहां पर ना पहरे दिखते हैं, ना असलहे दिखते हैं, ना सादो सामान दिखता है, बल्कि उनका इशारा हो जाए, इशारा भी ना हो। इमाम यही तो कहते, अगर हम अपने इनायात को तुम पर से हटा ले तो मुसीबतें फाट पड़े। इससे बड़ी सिक्योरिटी चाहिए? हम तो यही सोचते हैं। साहब इमाम कहते क्या है, इमाम अगर कभी बचा लेते, कभी नहीं हमेशा बचाते हैं, इसलिए कि रात सोए सवेरे की गारंटी नहीं, सवेरे उठे तो घर पलट करके आने की गारंटी नहीं। अब यही गारंटी नहीं है तो जब सवेरे हो जाए तो इमाम को सलाम करके दिन की गारंटी ले लेना, और जब बिस्तर पर जाना आखिरी सलाम करके सुबह तक की गारंटी ले लेना। सही है ना? सुबह तक की गारंटी ले लेना। क्यों? इसलिए कि वलियों व हाफिजों, इमाम कौन है? वली है, हाफिज है, उसके बाद वकायदों, आसान आसान, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये बच्चे बोलेंगे वकायद, इसका मतलब इमाम तुम्हारा सरपरस्त है, पहले तुम्हारा मुहाफिज है, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन तुम्हारा रहबर है, तुम्हारा लीडर है। अब पता चला कि रहबर बनने के लिए पहले सरपरस्ती की जाती है, हिफाजत की जाती है, और जब ये दो चीजों की गारंटी हो जाए तब क़यादत की जाती है। हमारे यहाँ कायद पहले बन जाते हैं, हिफाजत का इंतजाम होता ही नहीं। तो पता चला जो मैदान अमल में आ जाए वो कायद बन जाता है, जो मैदान अमल से भाग जाए वो फर्रार तो हो सकता है, कर्रार नहीं हो सकता। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। और भैया हम उन लोगों में से भी नहीं हैं जो बाद में भाग तो जाएं और उसके बाद कहें भैया मैं तो भागा नहीं था, वो तो खता किसी और की थी। तो कभी कभी हम लोग भी होते, वो हम आना नहीं चाहते थे, फला साहब मिल गए तो हम बातें करते चले गए, तो पता चला बातें करते चले गए, इतना दूर निकल गए कि वापस भी नहीं आ पाए। मियाँ गए थे जैसे वैसे ही वापस आ करके बता देते, जिंदा दिल कौम हम हैं, भागने वालों में से नहीं है। कैसे फतेह पढ़ दी? वलियों व हाफिजों व कायदों। इमाम कौन है? कायद है। तो जब हमने उसको कायद मान लिया, लीडर मान लिया, रहबर मान लिया, तो अब हम क्या कहेंगे? मौला आपके हुक्म के हम ताबे हैं, आप इजाजत दीजिए, हुक्म दीजिए, हमारी जाने कुर्बान हो जाए। तो मियाँ अगर कुर्बानी का जज्बा बरकरार रहे, समझ जाओ, समझ में आ रहा है ना कि हम कायद के फरमान के ऊपर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहां पर इट और बट लगा दे तो इसका मतलब ये है कि हम खुद ही कायद बने हैं, तो हम किसी और को कायद क्या मानेंगे? वलियों व हाफिजों व कायदों व नासरा। नासरा का मतलब क्या होता है? मदद करने वाला, मदद करने वाला नासरा। बाबे मुफाइला आपके बस में आया है, समझ रहे हैं? यानी जहां पर दो तरफा हो बातें होती, मुकाबला, मुवाजना, सही है ना? मुकायसा, ये सब मैं लफ्ज़े दे रहा हूँ। मुबाहिसा, जिसे लड़ाई झगड़ा, जब तक दो लोग नहीं हो तब तक बहस नहीं होगी, जब तक दो लोग नहीं हो तब तक आमने सामने डिबेट नहीं होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या कहा गया? नासिरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब दोनों तरफ से
मिजाज बन जाए कोऑपरेटिव, मदद करने के लिए मैदान अमल में तुम भी आओ, मदद तुम भी करो, मदद हम भी करें। अब अगर हम घर बैठे रहें और ये सोचे मदद हम तक पहुंचाए, तो ये समझ लेना घर बैठे मदद नहीं आती, मैदान अमल में आ जाने से मदद आ जाती है। इसीलिए इमाम ने मैदान करबला में हल मिन नासरिन की सदा बुलंद की थी, घर में नहीं बुलंद की थी। समझ में आ रहा है? घर में नहीं बुलंद किया, मैदान में बुलंद किया। अब तुम्हें आना हो तो आ जाना, इमाम को जरूरत तुम्हारी नहीं है, तुम्हें जरूरत इमाम को। समझ रहे हैं? यानी तुम आओ इमाम की तरफ, इमाम को तुम्हारी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं? वलियों व हाफिजों व कायदों व नासिरा, 4 चीजें हो गई। उसके बाद जी व दलीलों, शाबाश, क्या कहेंगे? व दलीलों। दलील किसे कहते हैं? दलील जानते हैं? दलील इसे कहते हैं कि जहां पर सामने वाले को चैलेंज कर दिया जाए और उसके पास उसकी काट या उसका जवाब ना हो, उसे क्या कहते हैं? दलील। इसलिए आप देखिए जहां पर केसेस होते हैं तो जो आखिरी दलील जिसकी मजबूत होती है उसी के हक में क्या हो जाता है? फैसला हो जाता है। अब जरा सा 5वीं सिफत पढ़िए, दलीलों। इमाम क्या है? हुज्जत के साथ साथ दलील है, यानी अब वो मौजूद है। मौजूद होने का मतलब ये हो गया, अब तुम चाहे आंखें बंद कर लो, चाहे आंखें खोल लो, चाहे घर के अंदर रहो, चाहे घर के बाहर रहो, चाहे मैदान में रहो, चाहे मैदान से बाहर रहो, चाहे फर्श अज़ा पर रहो, चाहे फर्श अज़ा से बाहर रहो, चाहे मस्जिद में रहो, चाहे मस्जिद से बाहर रहो। अब जैसी जैसी फितरत तुम्हारी होती जाएगी उसी पर तुम उतरते जाओगे, लेकिन दलील तो इमाम है। अब जितना हमारी नजरों में इमाम होगा, हम उतना ही उसके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे। और उसके बाद जब हम या साहिब ज़मान कहेंगे तो अब ऐसे नहीं कहेंगे जैसे आम लोग खाली नमाज होने के बाद पूरी पब्लिक इस्तिग़ाज़ा देती है, या साहिब ज़मान यब्नल हसन लस्करी अज्जलल्लाहु अला ज़ुहूरिक। नहीं, अब जब हम कहेंगे या साहिब ज़मान, तो अब मेरी आंखों में भी इश्क के आंसू होंगे, जहनों में भी इमाम का पहरा होगा, वजूद में भी इमाम मौजूद होगा, रूहों में भी इमाम समाया होगा। उसके बाद इमाम हमारी नज़रों के सामने होगा। अब जब वो नज़रों के सामने होगा तो जो दिल की तकलीफ़ होगी, जो हमारे दिल के छाले होंगे, वो छाले फूटेंगे नहीं। इसलिए कि जब दवाएं मौजूद होती है, तबीब मौजूद होता है, डॉक्टर मौजूद होता है, तो तकलीफ़ें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। तो जब हमारा इमाम हमारे सामने होगा तो हम कहेंगे मौला आप तो मौजूद हैं, दलीलों। उसके बाद क्या है? वाइना। आईना का मतलब जानते हैं ना? यहाँ पर 2 लफ्ज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक आइन है, एक औन है। यानी यहाँ पर रिवायतें अलग अलग हैं। एक औन है, यानी जहाँ पर कहा गया दलीलों, मौला हमें यकीन हो गया आप मौजूद हैं। औन यानी मददगार। अब चाहे मददगार आप हो जाए, चाहे मैं आपका खादिम हो जाऊं। और उसके बाद आईना का मतलब क्या होता है? आईना का मतलब ये होता है कि मौला आप दलील हैं, और जैसे ही आप मेरी नज़रों के सामने आएंगे मेरी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। यानी अब वो चीज़ें देखेंगी जो इससे पहले देख नहीं रही थी। हम रहेंगे हिंदुस्तान में, नज़र करबला आएगी, हम रहेंगे यहाँ पर, सोएंगे बिस्तर पर, और दिखाई हमें कहाँ देगा? सामर्रा दिखाई देगा, सदाब गैबत दिखाई देगा, इमाम का लश्कर दिखाई देगा, इमाम का ज़ुहूर नजदीक दिखाई देगा। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के।
समझ रहे हैं? यहाँ तक तो हमने पढ़ दिया, 6 सिफतें हो गई ना, दलीलों व हाफिज़ों व कायदों व नासिरा व दलीलों व आईना, 6 सिफतें हो गई ना। उसके बाद हत्ता, हत्ता अरबी में वहाँ तक इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज़ की एंडिंग करते हैं और ये कहते हैं अब जहाँ तक भी बातें हुई हो, अब यहाँ तक, समझिएगा, जहाँ तक बातें हुई हो वो तो है ही है, अब यहाँ तक, यहाँ तक का मतलब जितना हो चुका उसको हो जाने दो, अब यहाँ से तो क्या होगा, यानी अब हम इमाम के साथ अपनी ज़िंदगी का नया तर्ज, नया तरीक़ा, नई ज़िंदगी, नया सुकून, नया इत्मीनान क्या करेंगे? हत्ता, पढ़िए ज़रा सा आगे, तुस्के न हो मौला, यहाँ तक हमने 6 चीज़ें मान ली, यहाँ तक तुस्के न हो कि आपका वजूद हमें सुकून देगा। आप बताइए, हमने इमाम को क्या माना? वली। हमने इमाम को क्या माना? हाफिज़। हमने इमाम को क्या माना? कायद। हमने इमाम को क्या माना? नासिर। हमने इमाम को क्या माना? दलील। हमने इमाम को क्या माना? ऐन। अब उसके बाद इतनी सिफतें करने के बाद अब हम कहेंगे मौला अब आपका वजूद हमारे सुकून का बाइस होगा। क्या कभी इस नज़रिए से हमने दुआ पढ़ी हो मौला आप ही रहबर हो, आप ही कायद हो, आप ही मुहाफिज हो, आप ही मददगार हो, अब जब आप आ जाओगे तो आपका वजूद हमारे लिए बाबरकत होगा, सुकून का बाइस होगा, इत्मीनान का बाइस होगा। हैं? यही तो हम कहते हैं ना। अब उसके बाद हत्ता तुस्के न हो अर्ज़ का, परवदिगारा इतना ही नहीं, हत्ता तुस्के न हो, इतना ही नहीं कि इसका वजूद सुकून का बाइस होगा। किसके लिए? अर्ज़ का, जो तेरी जमीन है। अब आप बताइए, आज हम बालिश भर की जमीनों के लिए झगड़ा कर लेते हैं ना। जमीन किसकी है? जमीन किसकी है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये मुल्क मेरा, ये ज़मीन मेरी, ये शहर मेरा, ये खित्ता मेरा। मियाँ जब तक ज़िंदगी है, इख्तिदार है, दावा तुम कर सकते हो, पैदा नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते। तो पता चला ज़मीन किसकी है? खुदा की है। तो अब इमाम का वजूद सुकून का बाइस किसके लिए? हत्ता तुस्के न हो अर्ज़ का, जो तेरी ज़मीन है। तौआ का मतलब समझते हैं? यानी तूल में हो, अर्ज़ में हो, चाहे ज़मीन कितनी भी चौड़ी हो, चाहे कितनी भी गहरी हो, चाहे कितनी भी लंबी हो, चाहे कितनी भी ऊंची हो, जितनी भी ज़मीन है सबको सुकून मिलेगा। अब मैं सवाल आपसे करता हूं, बताइए समंदर कहां पर है? समंदर कहां पर है? जमीन पर। खुश्की कितनी है भाई? अगर पूरी दुनिया का आप वो कीजिए तो खुश्की 1/3 भी नहीं होगी, और 2/3 जो है वो पानी है, और पानी किस पर है? जमीन पर। तो अब अल्लाह ने ये नहीं कहा समंदर, कहा जमीन के ऊपर। तो अब पता चला इमाम का वजूद सुकून का बाइस जमीन वालों के लिए है। अब जो शुक्रगुजार होगा वो जमीन सुकून देगी, जो नाशुक्रा होगा वो हमेशा परेशान हाल। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। समझ में आ रहा है ना? बातें आ रही ना मेरी समझ में? यहां पर हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। व तुमत्तिअहु, तुमत्तिअहु
कि परवरदिगारा इस हुज्जत की बुनियाद पर हम इस्तिफादा कर रहे हैं, हम फ़ायदा उठा रहे हैं, हम मुनाफा वो कर रहे हैं। हम तो सोचे दुकान पर बैठे फ़ायदा मेरा, दुकान कहाँ पर है? ज़मीन पर। हम सोचे महल में, ये महल मेरा है, महल कहाँ पर है? ज़मीन में। अब पता चला तुम कितने शुक्रगुजार हो, कितने नाशुक्रे हो। फ़ायदा इमाम के वजूद से उठा रहे हो और नाम अपना गिना रहे हो। है वतुमत्तिअहु फीहा, फीहा यानी इस जमीन पर तवीला। अब चाहे जितनी ये जमीन तवील हो जाए, ये जमीन वाले तेरे वजूद से फायदा उठा रहे हैं। तो अब पता चला कि जमीन का चक्कर कौन लगाता है? सूरज जमीन का चक्कर लगाए, चांद जमीन का चक्कर लगाए, सितारे जमीन का चक्कर लगाए, आसमान वाले जमीन पर आ जा। समझ में आ रहा है ना? आसमान वाले जमीन पर आ जाएं। तो अब समझ में आया कि अगर इमाम पाया जाता है तो सारी चीजें उसका चक्कर लगाती है। तो अगर हमारा राब्ता इमाम से मजबूत हो जाए तो जितनी चीजें उसका चक्कर लगाती है वो सब हमारा। वो सब हमारा चक्कर लगाएंगे। अल्लाह यही तो कहता है ना, मेरे बंदे मुझ जैसा बन जा, मैं तुझे अपना जैसा बना दूंगा। और हम ना उस जैसा बनना चाहते हैं और न खुदा की सिफात हमारे अंदर आना चाहती है। तो यही तो बताना चाहते हैं कि इमाम यही तो कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान लो, जितना तुम पहचान लोगे तो उतना खुदा को पहचान लोगे। खुदा की जितनी नेमतें मेरे अख्तियार में है वो तेरे अख्तियार में दे दूंगा। अब अगर सलमान जन्नत बना के बेच दे तो ये ना कहना कि मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। मियाँ पहले अल्लाह के इताअत गुजार बन जाओ, जितनी नेमतें होंगी वो सब तुम्हारी होंगी। तो अब पता चला, नतीजा ले लीजिए। इसके बाद रब्ते मसाहिब, नतीजा ले लीजिए। तुम इमाम के हो जाओ, इमाम दुनिया की सारी चीजें किसे देगा? तुम्हें दे देगा। करबला के मैदान में हुसैन ने क्या क्या नहीं दिया, आप बताइए। ये जो 72 शहीद थे, इन्होंने मरने से पहले मकाम देखा या नहीं देखा? देखा। इतना जज्बे शहादत जागा क्यों? भाई जब कोई चीज देख ली जाती है तो उस पर यकीन क्या होता है? बढ़ जाता है। और अगर ये यकीन हो कि इमाम कोई बात कह रहा है तो अगर ये कह दे तो अफसोस तो यहीं पर होता है कि मुसलमान को इस्लाम पर इतना यकीन नहीं था जितना इस्लाम के मानने वालों पर यहूदियों और ईसाइयों को यकीन था। क्योंकि मुसलमान ने कभी भी आले पैगंबर को सच्चा कहा तो है, सच्चा माना नहीं है। लेकिन यहूदियों ने और नसरानियों ने सच्चा माना नहीं है, लेकिन दलील सच्चे की दी है कि अगर ये कह दे कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आएगा तो आ जाएगा, और अगर ये कह दे ये पहाड़ इनके कहने से चुकनाचूर हो जाएगा तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पता चल जो मानने वाला होता है उसका नजरिया अलग होता है, जो नहीं मानता उसका नजरिया अलग होता है। करबला के मैदान में कुछ ऐसे ही बातें थी, समझते हैं? कुछ ऐसे ही बातें थी। अब जब करबला के मैदान में ऐसी बातें थी तो हुसैन ने क्या किया था? कहा आ उमर साद, मैं तुझे हुकूमत देता हूँ। कहा वो तो उधार, उधार कौन देगा? कहा पहले जन्नत, का वो तो उधार, कहा मुल्क रह दूंगा, उससे बेहतर दूंगा। कहा नहीं। तो इमाम ने आखिर में क्या कहा? कहा यही कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू रहेगा एक दाना भी नहीं खा पाएगा। हुआ यही ना? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब इमाम बताना चाहते तुम मेरा हो जाओ,
आप जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिसें हैं। कल जनाब सकीना के मसाइब सुना था ना। सकीना कौन? वो लाडली थी जिसको हुसैन के सीने के अलावा नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी। और हुसैन अपनी बेटी को और बीवी को इतना चाहते थे कि तारीख़ में जुमला पाया जाता है, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जहाँ पर रबाब और सकीना नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके इतना पूछूं, बताओ बाद शहादत हुसैन सकीना तमाचे खा रही होगी तो हुसैन मरने के बाद भी तड़प रहा होगा ना? एहसास करोगे ना? हाँ, आज आखिरी यहाँ के खमसे की आखिरी मजलिस है, गिरिया कर लेना। पता नहीं अगले साल कौन रहे ना रहे, अगले साल किसे हयात इजाज़त दे ना दे, हयात वफा करे ना करे, हुसैन का गम मिले ना मिले। लेकिन जानते हो ना, सकीना हर मोड़ पे फूफी को नहीं याद करती थी, माँ को नहीं याद करती थी, बाबा को याद करती थी। बाबा को भी क्यों याद किया था? बाबा को जब याद किया था, आप जानते हैं, हमीद इब्न मुस्लिम यही कहता है कि मैंने देखा बाद शहादत हुसैन जब खैमों में आग लग गई तो आग की लपट एक छोटी सी बच्ची के दामन में लग गई। अब मैंने चाहा उसका दामन बुझा दूं, आग बुझा दूं दामन से, तो एक मरतबा उस बच्ची ने कहा, अरे तू हम पर हाथ ना लगाना, हमें छूना नहीं, हम आले पैगंबर हैं, तू नामहरम है, हम सैदानी हैं, तू मेरे लिए नामहरम है। मैं कहूँगा, ए सकीना, अरे आप 4 साल की ही तो हैं, अभी आप बालिग भी तो नहीं है, अरे आप सैदानी हो करके इतना पर्दे का ख्याल कर रही है। तो एक मरतबा सकीना कहती है, अरे तू मेरे साथ अगर लुत्फ करना चाह रहा है तो बस इतना बता दे, नजफ का रास्ता किधर है? अल्लाह अकबर। आप जानते हैं सकीना ने नजफ क्यों पुकारा? इसलिए सकीना के बाबा का सीना छिन चुका था, सकीना का खयाम जल चुका था, फूफियों के सरों से चादर छीन चुकी थी, भाई जो था वो असीर बनाया जा चुका था। अब सकीना जाए तो जाए किधर? यही तो पूछा ना, मुझे नजफ का रास्ता बता दो। अब आप जानते हैं, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, बता सकीना नजफ जा कर के क्या करेगी? अब सकीना कहती है, नजफ में तुझे मालूम नहीं, मेरा दादा रहता है, मुश्किल कुशाए दो जहां रहता है, हर आवाज़ पर आने वाला है। अब मेरा बाबा अभी तक तो आया नहीं है, मैं अपने दादा तक जाऊंगी और यही कहूंगी, दादा अरे मेरे बाबा को बेदादी से शहीद किया गया। मैं अपने बाबा की शिकायत करूंगी और मैं अपने दादा की प्यास भी तो बताऊंगी। और उसके बाद आप जानते हैं सकीना कहती हैं, मैं अपने दादा को अपने चचा की उल्फत को बताऊंगी। मेरा चचा मेरे लिए अपनी जान को गंवा बैठा, शहादत का जाम पी गया, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए, क्योंकि उसको ये पसंद नहीं था मैं सदाए अलतश बयान बुलंद करूं, क्योंकि जब मैं कहती थी हाय प्यास अलतश हाय पानी, तो मेरा चचा तड़प जाता था, बाबा से ज़्यादा वो तड़प जाता था। और एक मरतबा आप जानते हैं, सकीना कहती है, मैं दादा के पास इसलिए भी जाना चाहती हूँ क्योंकि ये रुखसार नीले हो गए, ये रुखसार नीले हो गए हैं। और उसके बाद मैं दादा के पास इसलिए भी जाना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरे कानों से उसकी लबों से खून जारी है। बस एक मरतबा आप जानते हैं, हमीद इब्न मुस्लिम यहाँ तक पूछ लिया, लेकिन सकीना गई तो गई कहाँ? बस सकीना कहीं और नहीं गई, अपने बाबा को पुकारती हुई, आवाज़ देती हुई ये तो गई, बाबा बाबा। एक मरतबा कटी हुई गर्दन से, अरे कटे हुए धड़ से आवाज़
आवाज आई एलैया एलैया या सो कहना। हाँ, आप थक गए हैं क्या? अगर थक गए तो मसाहब मैं यहीं पर रोक देता हूँ, लेकिन सकीना का मसाहब कल आपने सुना था ना, आ जाओ सुन लो। इसलिए कि सकीना का दर्द सुनोगे ना। अब जब सकीना आई है, बाबा के जिस्म से लिपट गई है, लिपटने के बाद कहती हैं, ए बाबा मैं किस होठ के ऊपर अपना होठ रखूं? अरे किस रुखसार के ऊपर अपना रुखसार रखूं? किस सर को मैं प्यार करूं? बाबा बताओ जरा सा। हे बाबा, अरे लाइनों ने आपके सर को तन से जुदा कर दिया। अब उसके बाद बाबा बस मैं आपके सीने से लिपट जाती हूँ। बाबा आपको करार आ जाए तो आ जाए, लेकिन सकीना को करार आ जाएगा। अब जरा सा अंदाजा कीजिए कि जब ज़ैनब आई थी, आने के बाद कहा था सकीना बाप के लाशे को पहचाना कैसे? खुदा न करे कोई बहन भाई के लाशे को इस तरह से देखे जैसे ज़ैनब ने देखा था। अब जब ज़ैनब ने देखा तो वो लाशा कैसा था आप जानते हैं? वो लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा चुके थे, पामाल हो चुका था। अब आप जानते हैं बेटी कितनी भी हो, बाप का कितना भी जख्म हो, बेटी जब आकर के लिपट जाती है, बाप का जख्म इंतबाल का जाता है, मुंदबिल का जाता है। अब जब सकीना लिपटी थी, हुसैन को करार था, यही वजह थी। ज़ैनब ने कहा था, ए मेरे भैया, अरे इतना बता दो तुझको खून में किसने गलता किया? तुझको इस तरीके से किसने पहुंचाया? इस हालत को किसने तुझे पहुंचाया? अब सकीना कहती है, बाबा मैं अपनी पुप्पी के साथ जा रही हूँ, लेकिन बाबा सीना नहीं मिलेगा। अब आप जानते हैं शायद अरे इस धड़ से आवाज आई हो, सकीना जाओ खुदा हाफिज। इतना तो कह दिया, आपने आंसू बुलंद कर लिए ना, आंसू निकाल लिया। आखिरी जुमला सुन लो, इसलिए कि अगर अब इसके बाद अपने रुखसारों पर तमाचे नहीं मार सके, इसलिए कि गुर्बत के आलम में अगर हुसैन ने शियों को याद कर लिया तो समझ लो तुम्हारी बहुत बड़ी अजमत है। अब हुसैन ने यही तो कहा, ए सकीना, अरे जब यहाँ से पलट करके तुम जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना जब ठंडा पानी पीना, मेरी प्यास को याद कर लेना। जब किसी गरीब का जिक्र हो तो मुझ परदेसी पर आंसू बहा लेना। अब सकीना तमाचे खाती है, ज़ैनब असीर होती है, सईदे सज्जाद असीर बना दिए जाते हैं। वसयालमुल लज़ीना सलमू अय्यमुनक़लिबी यनक़लिबू इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व फ़ातिमता व अबीहा व बालुहा व बनूहा। परवदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा लेना। परवदिगारा हमारे इन आंसू को रुमाल सीदा में जगह इनायत फरमा देना। परवदिगारा हमारे इन आंसू के तुफ़ैल में जितने भी मोमिनीन हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा देना। मौला जितने भी मोमिनीन यहाँ पर मौजूद हैं, परवदिगारा इन सब को करबला, कूफा, नजफ, सामर्रा, काज़मैन, जन्नतुल बक़ी, जन्नतुल मौला, रुक़ैया बिन्तुल हुसैन, हलबिल्ला, रासुल हुसैन, सीरे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मशहदुल मुक़द्दस, जहाँ कहीं भी हमारे इमाम के अनवार मुक़द्दसात पाए जाते हैं, मौला पहली दुआ ये है कि बेनफ्स नफीस हमारे वजूद के साथ उद्बात आलियात की ज़ारा से शरफ़िया फरमा देना। मौला अरबईन का मौका मौजूद है, अरबईन करीब आने वाला है। मौला हमारे दिलों में तमन्ना है काश हम करबला जाएं, अरबईन की मशी करें। मौला अगर जाना नसीब ना हो या ताख़ीर हो तो मौला यहाँ से लेकर के हम करबला तक जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जाना जब करबला हो तो परवदिगारा सवाब वही देना जो नजफ़ से करबला जाने वालों का सवाब होता है। मौला जितने भी इस खमसे में या उन जगहों
पर जहाँ कहीं भी मजलिस हुसैन होती है, क्योंकि हमारे रसूल कहते हैं कि तुम हमारे नवासे के नाम पर, अज़ा के नाम पे, अज़ादारी के नाम पर अगर 1 रुपया देते हो तो 70 बराबर हम तुम्हें पलटा करके देते हैं। तो मौला जिन लोगों ने 1-1 रुपया ही सही जितना भी इस अज़ा पे, फ़र्श अज़ा पर खर्च किया है और अज़ाए हुसैन पर खर्च किया है, परवरदिगारा इन हाथों को किसी का मोहताज ना फरमा देना, परवरदिगारा किसी को भी किसी का मोहताज ना बना देना। मौला जो भी हाथ अज़ाए सईदो शोदा में, अज़ादारी इमाम हुसैन इस्लाम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और ख़र्च करते हैं किसी भी तरीक़े से, परवरदिगारा उनके कारोबार में बरकत अता फरमा देना। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़हूर में तालित फरमा और हम सबको उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।